नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान, दिग्विजय सिंह की राज्यसभा छोड़ने और आरएसएस की तारीफ को लेकर बोले सांसद तन्खा। दिग्विजय सिंह ने बताया है कि आरएसएस की तरह हमको भी अनुशासन में रहना चाहिए। तन्खा, दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं वह करते हैं। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश की सरकार से गए थे उस समय भी उन्होंने 10 साल तक किसी भी पद को स्वीकार करने का वादा किया था और वह भी किया। इंदौर में हुए दुखद पानी कांड को लेकर बोले सांसद तन्खा, मध्य प्रदेश के लिए यह दुखद बात है कि पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रदेश में पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है, जहरीला सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ इंदौर में बच्चों को चूहे कतर रहे। किस तरह का विकसित भारत की बात हो रही है। भोपाल स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले को लेकर बोले सांसद तन्खा, स्लॉटर हाउस में गायों को काटा गया, यह दुखद बात है। जो लोग इसमें शामिल हों उनको सजा मिलना चाहिए। गौ माता हम सबकी माता है, उनका वध करने वालों को सजा मिलना चाहिए। 30 साल की सेवा के बाद जब रिटायर होता है उसको 4 लाख के सिक्के देता है। लेकिन भोपाल डिवीजन में जब जो WCR में आता है जो चांदी के सिक्के जो रिटायरमेंट के टाइम दिएगा वो नकली निकले। ग्राम सोने के बजाय 2 ग्राम सोना भी नहीं निकला और इस पर FIR की गई है। लेकिन इतना बड़ा छल, क्या कहेंगे आप करप्शन? नहीं, मैंने देखिए करप्शन की जो मोदी जी बोलते थे कि मैं करप्शन के अगेंस्ट युद्ध करूंगा, मैं जब आऊंगा तो करप्शन फ्री भारत हो जाएगा। आप बताओ कहीं करप्शन कम हुआ है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको ये है कि आपने एक प्रकार से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। देखिए, चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, जो लीडर है उसको लीडर बनाओ। आप नॉन लीडर को जब आप लीडर बना दोगे तो व्यवस्थाएं चिरमराएंगी। एक बड़े बैनियन ट्री के अंदर कुछ दिन तक ये व्यवस्था चलती है, फिर ये व्यवस्था टूट जाती है। इट डजंट मैटर कौन सी पार्टी पावर में हो। तो आपको लीडर को ही लीडर बनाना है। क्या आप बताओ, मध्य प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में या कहीं पर भी लीडर को लीडर बनाया जा रहा है क्या? ये प्रश्न मैं हर पार्टी से कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। सभी मध्य प्रदेश की चर्चा है, जिस तरह से दूषित पानी की बात हो, बेसिक गवर्नेंस की बात हो, उसको लेकर बड़े सवालिया निशान है। मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। आप जिस तरह से देखते हैं चीजों को, क्या आप कहेंगे? देखिए, ये दुखद प्रसंग है मध्य प्रदेश का कि दूषित पानी से 20 लोग लगभग जान चली गई। आज के युग में मतलब जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है कि पानी से लोगों की डेथ होगी, और वो भी दूषित पानी से। टॉनिक पीने से बच्चों की डेथ हो रही है। कितने बच्चों की डेथ हुई? रैट्स अस्पताल में इंदौर के चूहे जो हैं कतर रहे हैं बच्चों को। तो अब आप किस प्रकार की विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये क्या सपना लोगों को दिखा रहे हो? क्या जहां पर रैट्स बच्चों को मार कतर देते हैं, जहाँ टॉनिक या दवाई से पी के बच्चों की डेथ हो जाती है, जहाँ दूषित पानी से 15-20 जितनी भी मौतें हुई, दुखद मौतें हुई, ऐसा स्टेट क्या है कि हम विकसित भारत हैं? तो मुझे लगता है कि बड़ा अफसोसजनक बात है। बड़ी बातें मत करिए। ये बयानबाजी, ये एडवर्टाइजमेंट बाजी, ये शो ऑफ करना खत्म करिए। दिल लगा के काम करिए। लोगों के प्रति एक अच्छी सोच डेवलप करिए। पब्लिसिटी से काम नहीं होता है। काम एक नेक सोच से होता है और परिश्रम से होता है। सर, कई गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां रेलवे इंदौर नगर निगम का जो स्लॉटर हाउस था वो जानकारी से बाहर, वहाँ पर गाय जो है उनका गौमांस बीफ जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था। वहाँ पर गायों की स्लॉटिंग की जा रही थी। ये बाद में ये मामला सामने आया। नगर निगम को मालूम नहीं कि उसके स्लॉटर हाउस में ऐसे बात हो रही है। बोलो जी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुखद है। और जिन लोगों ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट करो, पनिश करो। मैं तो खुद एनिमल प्रोटेक्शन में बिलीव करता हूँ। गौ माता तो अपनी माता है। मैंने जबलपुर नगर निगम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से तो मैंने वो क्रेन दी है कि जब ये पशु पक्षी इंजर हो जाते हैं या सड़क में इनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनको उठा के इनको अस्पताल तक ले जाएं। मैं तो उनमें से एक हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि कहीं पर भी इस तरह से पशुओं के साथ
नहीं होना चाहिए। गौ माता को बहुत ही अलग बात है। और तीसरी चीज, अगर किसी ये घिनौनी हरकत किसी ने की है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पनिशमेंट मिलनी चाहिए। छोड़ने की बात कही, पार्टी के अनुशासन और एकता पर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इतने बड़े लीडर हैं, कांग्रेस को ही नसीहत देते हैं, जो बात आप कह रहे थे किसी को कंटिन्यू करना, इस पर क्या? देखिए, दिग्विजय सिंह, व्यक्तिगत रूप से तो मैं दिग्विजय सिंह को बहुत चाहता हूँ। मैं उनका एडवोकेट जनरल था और मेरी उनसे आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे फैमिली के बहुत मूवमेंट्स के वो पार्ट भी रहे हैं। उनने जो बयान दिया था उसको पढ़ के मुझे भी आश्चर्य हुआ था, मगर उसके बाद उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया और उनका ये कहना था कि मेरा कोई आरएसएस की तारीफ करने का मकसद नहीं था। मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि हमको भी अनुशासित होना चाहिए। कई दफे इंसान बातचीत में या ट्वीट में कुछ बातें कह देता है जिसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और दिग्विजय जी की जो स्टैंडिंग है और जो उनकी सोच है उसमें किसी को शक नहीं है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं जाएंगे इस बार, जो बात की। नहीं, दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा, मैं तो उनका एडवोकेट जनरल था जब मैं इस्तीफा दे के मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। जैसे वो हारे थे, उन्होंने कहा था मैं 10 साल तक कोई पद, गवर्नमेंट का पद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 10 साल तक नहीं किया था उन्होंने, और उन्होंने अभी मुझे बोला, विवेक, नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई हंग माय बूट्स। मुझे बोला, मतलब वो व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता और नगर पुलिस अधीक्षक घोलपुर मधुर पटेरिया के मार्गदर्शन में थाना हनुमानताल की टीम द्वारा एक आरोपी को एक पिस्टल एवं एक कारतूस सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी हनुमानताल सुभाष चंद्र बघेल ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सफेद रंग की फुल टी शर्ट एवं काले रंग का जीन्स पहने कब्रिस्तान गेट नंबर 1 के अंदर अपने कब्जे में एक पिस्टल लिए खड़ा है, जो कोई गंभीर घटना कारित कर सकता है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, जहां मुखबिर के बताए हुलिये का युवक खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम गुलशन चौधरी, उम्र 23 वर्ष, निवासी करिया स्कूल के पीछे हनुमानताल बताया। जो तलाशी लेने पर कमर में पीछे तरफ एक पिस्टल खोसे मिला, जिसकी मैगजीन चेक करने पर कारतूस लोड होना पाया गया। आरोपी गुलशन चौधरी के कब्जे से पिस्टल और कारतूस जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त पिस्टल कारतूस कहां से और कैसे प्राप्त किया के संबंध में पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी हनुमानताल को ये मुखबिर से विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति पिस्टल लिए खड़ा है। इस सूचना पर तत्काल एक पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति मिला जिसका नाम गुलशन चौधरी था। उसकी जब जामा तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक पिस्टल मिला। उस पिस्टल में एक राउंड भी लोड था। उसके कब्जे से पिस्टल जब्त करके उसको मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और इसमें 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। यह व्यक्ति आपराधिक किस्म का है। इसके पूर्व से 10 अपराध थाना क्षेत्र में पहले से लंबित है। इसके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें अभी वो किसी व्यक्ति से खरीदना बता रहा है, नाम पूरी तरह बता नहीं पा रहा है। इसमें विस्तृत उसकी मोबाइल से उसका CDR लेकर देखा जाएगा कि कहाँ वो बातचीत करता था और उस स्रोत तक पहुंचा जाएगा। चूंकि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तो ये अड़ीबाजी डालने का आदी था और कहीं पैसे वैसे मांगने की फिराक में था कि मुखबिर सूचना के आधार पर ये धरा गया। जबलपुर में एक एंटरटेनमेंट चैनल में प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिक सीरियल लक्ष्मी निवास की शूटिंग पर विवाद खड़ा हो गया है। जबलपुर में एक एंटरटेनमेंट चैनल में प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिक सीरियल लक्ष्मी निवास की शूटिंग पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस सीरियल की शूटिंग में शक्तिपीठ 64 योगिनी मंदिर, नर्मदा तट और अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में की गई है, जिसमें मां नर्मदा की पवित्र स्थल को पृष्ठभूमि बनाकर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।
मंदिर में छेड़छाड़ के दृश्यों को शूट करने पर अधिवक्ता विवेक तिवारी ने सीरियल के निर्माता, निर्देशक और एंटरटेनमेंट चैनल को लीगल नोटिस जारी किया है और आपत्तिजनक दृश्यों को तुरंत हटाने की मांग की है। 7 दिन के अंदर ऐसे दृश्यों को नहीं हटाने पर इस मामले को कोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया है। एडवोकेट विवेक तिवारी का मानना है कि पवित्र स्थलों और मंदिर परिसर के अंदर लड़की से छेड़छाड़ जैसे आपत्तिजनक दृश्य दिखाकर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है और इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। देखिए, लक्ष्मी निवास जो एक सीरियल है, इसकी शूटिंग पिछले 1 महीने के अंदर जबलपुर के विभिन्न स्थलों पर हुई है। खासकर 64 योगिनी, त्रिपुर सुंदरी, ग्वारी घाट के स्थान चिन्हित किए गए हैं। मुझे इस सीरियल के कुछ सीनों पर आपत्ति हुई है और मैंने इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ में जो एक निजी एंटरटेनमेंट चैनल है उसको भी नोटिस भेजा है। 64 योगिनी में एक सीन फिल्माया गया है। 64 योगिनी परिसर के अंदर जो कि भगवान भोलेनाथ वहाँ पे स्थापित हैं, 64 योगिनी, वहाँ छेड़छाड़ के दृश्य को दिखाया गया है और आपत्तिजनक संवाद भी वहाँ पर 64 योगिनी मंदिर के ठीक बाहर कहे गए हैं, वो भी आपत्तिजनक है। इसके साथ ही छेड़छाड़ का एक सीन जबलपुर के ग्वारी घाट में भी दिखाया गया है। पवित्र स्थल है, मां नर्मदा का क्षेत्र है, सरयू के तट पर भविष्य में वो बनने वाला है, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। ये तमाम जो दृश्य हैं मंदिरों में फिल्माए गए हैं, धार्मिक स्थलों पे फिल्माए गए हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि इन मंदिरों को ही केंद्रित करके ऐसे आपत्तिजनक सीन निर्माता, निदेशक ने फिल्माए हैं। इस पे मुझे आपत्ति थी, मैंने इनको नोटिस भेजा है, इनसे कहा है कि आप ये सीन अपने सीरियल से अलग कर दीजिए, जहां सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं वहां से भी इनको अलग करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 7 दिनों में अगर आप पूरी कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हैं, जो मैंने रिलीफ मांगी है इनसे, तो मैं इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ूंगा। परिवाद, रिट, जो भी इसमें लीगल प्रोसीडिंग होगी उसकी ओर आगे बढ़ूंगा। किसी भी तरह से सनातन के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से हमारे धार्मिक स्थलों पर ये जो खेल रचा जा रहा है, जिस तरह से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, संस्कार धानी के मंदिरों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करूंगा और भविष्य में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह से हम ये खिलवाड़ संस्कार धानी में इन फिल्म डायरेक्टर जो खेल रहे हैं, हम ये नहीं खेलने देंगे। अभी किन को आपने नोटिस जारी किया? देखिए, मैंने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और साथ में जो जिस निजी एंटरटेनमेंट चैनल पे ये प्रसारण हो रहा है 12 जनवरी से सीरियल का, उनको नोटिस भेजा है। 7 दिन का इनको समय दिया है मैंने। नाम बताइए। विवेक तिवारी, एडवोकेट। जबलपुर आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई, बस बॉडी बिल्डिंग मेकर्स पर बड़ी कार्रवाई। आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई, बस बॉडी बिल्डिंग मेकर्स पर बड़ी कार्रवाई। रीवा से नागपुर जा रही बस में आग लगने के कारण की जा रही कार्रवाई। बसों में आग लगने के कारण की जा रही कार्रवाई, परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आरटीओ विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई। गट्टू बस बॉडी मेकर्स के यहां पर की गई कार्रवाई। महानद्दा स्थित गट्टू बस बॉडी मेकर्स के यहां की गई कार्रवाई। प्रतिवर्ष सर्वे रिपोर्ट पर पाई गई गड़बड़ी, बस बॉडी सेंटर को किया गया सील। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आज ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी है कि रीवा से नागपुर जा रही एक बस में किसी स्थान पर भीषण आग लग गई। ईश्वर की कृपा थी कि सभी के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके पूर्व में भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि चलती बसों में आग लग जाने की दुर्घटनाएं हुई हैं। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा जो बस बॉडी बिल्डिंग के सेंटर्स हैं उन पर निगरानी रखने तथा उन पर कार्रवाई करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में आज गट्टू बस बॉडी बिल्डर जो कि महानद्दा पर हैं, उनके यहाँ जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि उनका प्रमाण पत्र तो वैध था, किंतु जो सर्वे रिपोर्ट प्रतिवर्ष उनके द्वारा सर्वे करवाया जाना चाहिए वह नहीं करवाया गया था। प्रथम दृष्टया गलत पाए जाने पर उनके बस बॉडी सेंटर को सील किया गया है। उनके द्वारा यदि तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसको खोलते हुए पुनः आगे के अंदर की कार्रवाई देखेंगे कि उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और यदि उनके द्वारा ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो फिर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। बॉडी बनाया
क्या मापदंड रहते हैं बहुत सारे? देखिए, ये तो ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI के द्वारा निर्धारित मापदंड होते हैं जो पूरे भारतवर्ष पर लागू होते हैं, और ये वही निर्धारित मापदंड होते हैं जिनके अनुसार वाहनों का सन्निर्माण किया जाता है और इसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। क्या खामियां मिली कुछ वहाँ पे? नहीं, प्राइमा फेसिया मैंने आपको प्राथमिक तौर पे यही बताया कि जो उनका सर्वे होना चाहिए प्रतिवर्ष, वो सर्वे रिपोर्ट नहीं पाई गई। सर्वे रिपोर्ट नहीं पाया जाना अपने आप में प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है उनके बीच में। तो यदि वो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, शायद मौके पे ना रही हो, लेकिन उनसे दूरभाष पर बात होने पर भी ऐसी जानकारी नहीं लगी। तो यदि वो सर्वे रिपोर्ट उनके पास होगी, वो प्रस्तुत कर देंगे, सर्वे रिपोर्ट एज पर लॉ होगी तो ठीक है, और यदि नहीं होगी तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी जी। अभी तक ठीक हो ये थोड़ा सा आगे बस। सर, मदन महानगर पे एक बड़ी कार्रवाई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी है कि रीवा से नागपुर जा रही एक बस में किसी स्थान पर कृपा थी कि सभी के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके पूर्व में भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि चलती बस इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उन पर निगरानी रखने तथा उन पर कार्रवाई करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। बिल्डर जो कि महानदा पर है, उनके यहाँ जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया था, किंतु जो सर्वे रिपोर्ट प्रतिवर्ष उनके द्वारा सर्वे करवाया जाना चाहिए वह नहीं करवाया गया। प्रथम दृष्टया गलत पाए जाने पर उनके